गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम 11th 12th की जो प्रॉपर क्लासेस देख रहे हैं उसके साथ हम 9th और 10th की क्लासेस भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी कड़ी में एक हम आज नई क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 के मैथ की क्लासेस होंगी और आगे आपको कक्षा 10 के इंग्लिश की क्लासेस और साथ ही साथ साइंस की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसी ही वीडियोस में बने रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास 11, 12th, 9th, 10th का एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासेस आपको मिल सके। चलिए, तो हमने जैसा बताया कि आज से हम कक्षा 10 की मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज हम कक्षा 10 का मैथ की क्लास शुरू करते हैं और उसमें चैप्टर फर्स्ट जो है मैथ का वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर सेकंड जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस का, क्लास 10th के सिलेबस का, और उसका नाम है पॉलीमल्स यानी बहुपद। तो पहले हम बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे 2, फिर उसी सीक्वेंस में 3, 4 और 5 पढ़ेंगे, और जो चैप्टर नंबर आपका 1 है उसको 5 के बाद पढ़ेंगे। तो हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि उससे कोई चीज़ें इंटरलिंक नहीं करती और पॉलीमल्स यानी बहुपद आपको एक सीधा सीक्वेंस में समझ में आने वाली है क्लास। तो चलिए हम चैप्टर सेकंड यानी बहुपद, इसी को हम पॉलीमर्स भी बोल देते हैं। आज हम इसी की क्लासेस शुरू करते हैं और हम एक्सरसाइज नंबर देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्यों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है यानी 2.1 है, उसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हैं और उसमें केवल उसके क्या पूछा गया है शून्यक, वो हम आपको किसी दिन किसी क्लास में बता देंगे और उसमें केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। तो उसे चाहें तो आप सीधे सिंपल लैंग्वेज में कि उसके कितने शून्यक हैं वो आप देख सकते हैं। हम जो क्वेश्चन है यानी मेन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.2, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है 2.2 यानी 2.2 प्रश्नावली का कि निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ द्विघात व्यंजक आपको दिए हैं, उनके हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना। मतलब जो शून्यक और गुणांक हैं उनके बीच जो संबंध है उनकी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल है x² - 2x - 8, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगर हम इसको हल करते हैं तो हम मानते हैं कि x² - 2x - 8 = 0 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर हम इसे देखें x² - 2x - 8 = 0, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अगर हम समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करते हैं, तो करने पर तो जब हम इससे इस समीकरण की तुलना, जिसे हमने समीकरण 1 माना है, इसकी तुलना एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करते हैं, तो हम देखते हैं कि a बराबर इसका x का कोफिशिएंट a है, तो a बराबर यहाँ कितना आता है 1। अगर हम देखें b बराबर, तो यहाँ यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो इसे कितना लिखते हैं -2, और c बराबर कितना प्राप्त होता है -8। तो यहाँ हमें a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8 प्राप्त होता है। अब हम ये जो समीकरण है इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो x² - 2x - 8 = 0।
अब हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसे हम जोड़े घटाएं तो कितना है 2, और उसी संख्या उन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो कितना प्राप्त हो 8। तो हम देखते हैं कि अगर हम 4 में 2 माइनस करते हैं तो 4 माइनस 2 2 आता है, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8। तो हमें गुणनखंड करने के लिए ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना लिख देते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस और एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 4 से -4, और यहाँ एक्स का 4 से मल्टीप्लाई -4x। यहाँ अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का एक्स से मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 2x बराबर 0, सॉरी फिर -8 इक्वल टू कितना आ गया 0। आगे अगर हम देखते हैं इसे तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x -4, और इन दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है 2, तो x -4 इक्वल टू 0। अगर हम देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x -4 कॉमन है, तो यहाँ आंसर यहाँ होगा x + 2, तो x -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है x + 2 इक्वल टू 0। तो एक बार रख देते हैं x -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4 इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का 4, ये पहला शून्यक, तथा x + 2 यानी x + 2 इक्वल टू 0 मानते हैं, तो +2 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल टू -2। तो यहाँ हमें इस जो समीकरण है इसके x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमसे प्रश्न ने डिमांड किया था कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो ये जो 2x के मान हैं यही इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे शून्यक होंगे। तो हम लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2 हैं। हम यहाँ शून्यक को अल्फा और बीटा मान लेते हैं क्योंकि अभी इसके जो गुणांक हैं यानी कोफिशिएंट है और इसके शून्यकों के मध्य में क्या ज्ञात करना है संबंध ज्ञात करना है। तो इस संबंध को ज्ञात करने के लिए हम इनको शून्यक के रूप में यानी अल्फा और बीटा मान लेते हैं। चलिए अगर अब हम इनका संबंध देखना चाहें तो जो संबंध है तो हम इसकी क्या करते हैं जांच करते हैं। तो जब इसकी जांच करते हैं तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, और जो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए अगर हमें इसके संबंधों की जांच करनी है तो हमें ये जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है इसका फार्मूला हमसे याद होना चाहिए। कभी कभी ये सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और सवाल की जांच करने में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। तो शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने दो शून्यक क्या क्या मान के रखे हैं अल्फा और बीटा। यहाँ अगर हम देखें माइनस और यहाँ अगर हम देखें x का गुणांक तो यहाँ आपको दिखेगा कि x का गुणांक कितना है b। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा -b और बटे x² का गुणांक अगर यहाँ देखेंगे तो कितना है a, तो यहाँ कितना रख देते हैं -b बटे a। अब हम अल्फा बीटा और b और a के मान रखते हैं। अगर ये संबंध संतुष्ट होगा तो दोनों पक्ष बराबर होंगे और संबंध संतुष्ट नहीं होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस b का मान यहाँ हमने तुलना करके कितना निकाला था -2 बटे a का मान हमने कितना निकाला था 1। तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं तो 4 प्लस माइनस कितना होगा -2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2 बटे 1। 4 में 2 गया 2 और 1 दूनी 2। हम देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं अतः दिया गया संबंध सही है। साथ ही अब हम निकाल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं सूत्र, शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अचर पद और बटे x² का गुणांक।
अगर इसी को दूसरे फॉर्म में देखें तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अगर आप देखें तो इस द्विघात समीकरण में अचर पद क्या है c, तो अचर पद c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कितना है a, तो यहाँ रख देते हैं c बटे, अब अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो 4 गुणे -2 बराबर c का मान अगर हम देखें तो कितना है -8, तो -8 बटे a का मान 1, तो 4 दूनी -8 इक्वल टू 1 अट्ठे -8, और यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दिया गया संबंध बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम जब एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको पहले तो इस समीकरण की इस द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करना है, फिर ये जो समीकरण आपको दिया है इसका हमको गुणनखंड करके x की जो वैल्यू है हमको फाइंड कर लेना। यहाँ जो x के जितने मान होंगे वही बहुपद के क्या होंगे, शून्यक, और उसकी जब जांच करेंगे तो हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 0, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। जैसे हमने पुराना सवाल किया था, इस समीकरण की तुलना किससे करते हैं, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, यहाँ s स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ss लिखा है, तो हम यहाँ x की जगह क्या मान के चलेंगे, s, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना as स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर, चलिए इसकी तुलना कर देते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 1, तो हमको यहाँ से a, b और c के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब जो समीकरण 1 है उसका हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड, तो +1 इक्वल टू 0। अब देखिए पिछला जो सवाल हमने किया था तो यहाँ जो x स्क्वायर था इसका गुणांक कितना था 1, तो हमने सीधा समीकरण देखा था कि इसको जोड़ने घटाने में जितना है और गुणा करने में, अगर इसका कुछ गुणांक 1 के अलावा कुछ है तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, इससे, यानी अचर पद से। तो अब हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको जोड़े घटाएं तो कितना है 4 और गुणा कर दें तो कितना आ जाए 4। तो देखिए ऐसी दो ही संख्याएं हैं 2 + 2, जिनको अगर हम जोड़ दें तो 2 2 4 और गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 प्राप्त होता है। अतः वह संख्या कौन सी होगी, 2 + 2, तो 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इधर देखते हैं 4s स्क्वायर, यहाँ 2 का s से मल्टीप्लाई 2s प्लस माइनस 2 का s से मल्टीप्लाई 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों से देखें तो इन दोनों से 2 और दोनों में s, तो 2s क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो यहाँ कितना आता है s माइनस यहाँ 2 दूनी 4 और एक s बाहर गया तो s माइनस 2 एक कम 2 और s भी बाहर चला गया। इन दोनों से हम देखते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन कितना ले लेते हैं 1, तो यहाँ भी कितना बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर अब हम इन दोनों पदों से देखें तो 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 2s माइनस 1, तो यहाँ कितना बचता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए एक बार लिख देते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर -1 इधर ट्रांसफर हुआ तो 1, तो s इक्वल टू 1/2, तथा यहाँ देखते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर -1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 और s इक्वल टू 1/2, तो यहाँ s के कितने मान आते हैं
दो मान आते हैं, एक s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, मतलब इसके दोनों जो शून्यक यानी जीरोज हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब चलिए हम इसकी जांच करते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण के शून्यक क्या क्या होंगे, अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 होंगे। तो चलिए इसके जो दो शून्यक थे, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसकी जांच करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए हम पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और जो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है, तो हम बार बार वही सूत्र न लगाते हुए अब हम सीधे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो हम सीधा फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2 बराबर -b। b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना है, -4 और बटे a की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। और यहाँ अगर एलसीएम लें तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2, ऊपर 1 धन 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4/4, तो 1 1 2/2 बराबर 4/4। तो 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, यहाँ दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ अगर हम देखें अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 गुणे बीटा की भी वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो बराबर c का अगर वैल्यू देखें तो c की वैल्यू कितनी है, 1 और बटे a की वैल्यू देखें तो कितनी है, 4। तो यहाँ देखेंगे 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4। यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। चलिए इसी सीक्वेंस में अब हम आगे सवाल सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं क्लास 10th की, तो या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इसे पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब हम इसी सवाल का इसी एक्सरसाइज का थर्ड सवाल देखते हैं। हम देखते हैं कि सवाल है 6x² - 3 - 7x। पहले अगर इस सवाल को देखें तो यहाँ x² है, तो इसकी x² की घटती हुई घातों के क्रम में पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, 6x² - 7x - 3 = 0 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि a बराबर कितना प्राप्त होता है, 6, b बराबर कितना प्राप्त होता है, -7 और c बराबर कितना मिलता है, -3। तो यहाँ से हम उसी तरह से a, b और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो समीकरण है 6x² - 7x - 3 = 0, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो हमको एक ऐसी संख्या चाहिए कि जिसको जोड़े घटाएं तो कितना आए, 7, और अगर इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाए, 6 × 3 = 18। तो अगर हम एक संख्या देखें तो 9 में 2 अगर हम घटाते हैं तो 9 में 2 गया 7 और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18, यहाँ तो 9 दूनी 18। तो वो हमको संख्या क्या मिल गई, 9 - 2। तो चलिए 6x² - 9 - 2 x - 3 = 0। यहाँ देखते हैं 6x² माइनस का 9 से गुणा -9, 9 का x से गुणा 9x, माइनस माइनस प्लस 2 का x से गुणा 2x - 3 = 0। अगर हम इन दोनों संख्याओं में देखें तो इन दोनों संख्याओं में 3x क्या है, कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना बचेगा, x - 3 × 3 =
9 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कितना कॉमन आता है 2x माइनस 3 और इधर कितना आता है 3x धन 1, तो 3x धन 1 बराबर 0। तो चलिए एक बार लिख देते हैं क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा 2x इक्वल टू माइनस 3 को बराबर के उस पार ले जाते हैं तो 3, तो x इक्वल टू 3/2, ये पहला शून्यक हो गया। तथा यहाँ देखते हैं कि 3x धन 1 बराबर 0, तो 3x बराबर धन का 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ऋण का 1, तो x बराबर ऋण 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका दूसरा शून्यक। तो हम क्या लिखेंगे आता है बहुपद के शून्यक आता है द्विघात समीकरण के शून्यक क्या क्या होंगे अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर क्या होगा -1/3 होंगे। अब देखिए अगर हम इनके दोनों शून्यक हमने ज्ञात कर लिया है तो अब हम क्या लगा देंगे शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। तो हम इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करने के लिए हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल है उसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7/a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ कितना लिख देते हैं 7/6। अब यहाँ देखेंगे कि 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 तिकाई 9 माइनस 2 1 कम 2 बराबर 7/6 और 9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी का शून्यकों का क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। तो चलिए अल्फा का मान कितना था 3/2, तो 3/2 गुणे में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं -1/3 बराबर C/A। यहाँ C का मान कितना है -3/A का मान कितना है 6 है, तो यहाँ कितना लिख देते हैं 6। अब हम देखते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाता है तो -1/2 बराबर 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 यानी -1/2 और दोनों पक्ष बराबर है, अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। तो चलिए अब हम इसी सीक्वेंस में अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या लिखा है 4u² प्लस 8u यानी 8u। तो 4u² प्लस 8u, अगर हम देखें कि इसका मान है 4u² प्लस 8u, यहाँ अगर हम देखें तो अचर पद नहीं है। तो अगर यहाँ अचर पद नहीं है तो हम अचर पद ना होने के कारण इसको सिंपल इसका फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। तो पहले हम इसको बराबर 0 मान के इसकी तुलना क्या कर देते हैं, किससे कर देते हैं द्विघात समीकरण से। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो इससे हम क्या कर देते हैं इसकी तुलना कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि a बराबर कितना आता है 4,
यहाँ सॉरी u लिख देते हैं, क्योंकि इस समीकरण का जो वेरिएबल है वो कितना है, u है। तो चलिए a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 8 और c यानी यहाँ अचर पद नहीं है, यानी c का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसका मान कितना रख देते हैं 0। अब हम समीकरण 1 का क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 4u² धन 8u बराबर 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों से 4 कॉमन है, मतलब 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी, और दोनों में u कॉमन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि केवल u बचता है, प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो एक बार अगर हम इसको लिखें कि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, तो u का मान कितना होगा 0। और यहाँ अगर तथा अगर देखें कि u प्लस 2 इक्वल टू कितना लिखा है 0, तो u इक्वल टू देखेंगे तो प्लस का 2 के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ इसके जो बहुपद के जो द्विघात समीकरण के जो दो शून्यक हैं वो 0 और -2 होंगे। तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं, आता है द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बराबर कितना 0 तथा बीटा बराबर कितना -2 होंगे। चलिए अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम वही दो फार्मूलों का यूज करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे a होता है। तो यहाँ हम अगर देखें अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस b का मान कितना है 8 बटे a का मान कितना है 4, और यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस तो इक्वल टू 2 और 4 दूनी -8, 0 में 2 माइनस करेंगे तो -2 इक्वल टू -2। दोनों पक्ष यहाँ इक्वल हैं, अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। अब अगर हम यहाँ ज्ञात करें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। c की वैल्यू यहाँ देखें तो कितनी है 0, क्योंकि अचर पद कितना था 0, और बटे a की वैल्यू 4। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0, 4 का 0 में डिवाइड तो 0। दोनों पक्ष इक्वल हैं, अतः दिया गया समीकरण एकदम क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बाकी के 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम 5वां क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं और 6वां क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, और उसका जो भी आंसर निकलेगा उसे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे, और यदि आपका उत्तर सही होगा तो हम यहाँ से बताएंगे। चलिए 5th नंबर सवाल देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का 5वां सवाल अगर हम देखें तो 5वें सवाल में एक अलग ऑपरेशन क्रिएट होती है, उसमें सीधा सीधा फैक्टर ना करके एक सर्वसमीका का प्रयोग कर देंगे। तो जो 5th सवाल है t² - 15, अगर हम यहाँ देखें तो ये इक्वेशन लिखा है t² - 15। तो पहले तो इस समीकरण की तुलना किससे कर लेते हैं, तो बराबर 0, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। और जब इस समीकरण की तुलना इससे करते हैं तो यहाँ देखिए कि a ना हो कि t है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुलना करते समय यहाँ हम t रख देंगे। तो a इक्वल टू कितना आया 1। यहाँ देखिए x वाला यानी t वाला टर्म नहीं है, यानी t वाला टर्म आपको नहीं दिखाई देता, अतः b का मान कितना हो जाएगा 0। तो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू कितना आ गया -15। तो a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब चलिए जल्दी से इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो t² - 15 इक्वल टू 0। अब इसका हम डायरेक्ट इसका हम
डायरेक्ट जो गुणनखंड है वो नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक सर्वसमीका का यूज करते हैं। तो सर्वसमीका हमने देख रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसी सर्वसमीका का हम यूज करेंगे। अगर ये सर्वसमीका आपसे नहीं आती तो ये आप कभी कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे सवाल करते समय हम इसको इरेज कर देंगे। चलिए तो हम इसको इसी रूप में बना लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और क्या लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो एक बार लिख देते हैं टी इक्वल टू अंडर रूट 15 इधर गया तो माइनस का अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15 तथा टी माइनस अंडर रूट पहले एक बार लिख लेते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15 इधर गया तो माइनस का अंडर रूट 15 और इधर देखते हैं तथा टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 इधर गया तो प्लस का अंडर रूट 15, अतः टी के कितने मान आ गए 2 और यही इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा इक्वल टू कितना माइनस अंडर रूट 15 तथा बीटा इक्वल टू कितना होगा प्लस का अंडर रूट 15 होंगे। चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं जांच करने के लिए हम वही पुरानी मेथड शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटे। तो यहाँ अगर हम देखें कि अल्फा का मान माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना है अंडर रूट 15, तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी है 0 और बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कट जाएंगे तो इधर कितना बचेगा 0 और 1 शून्यम शून्य, दोनों पक्ष बराबर हैं अतः दिया गया संबंध एकदम सही है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल भी फाइंड कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ अगर हम देखें कि अल्फा का वैल्यू कितना था माइनस का अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा का मान अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना है माइनस का 15 बटे ए की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है 1। तो यहाँ रूट 15 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ माइनस 15 और 1 15 कम 15, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर हैं अतः दिया गया समीकरण एकदम सत्य है। तो इस प्रकार से हमने जो चैप्टर सेकंड है पॉलीमर्स यानी बहुपद, उसकी जो एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 2.2 यानी 2.2, उसका जो पहला सवाल है उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। उसमें से हमने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जो डिफरेंट टाइप के थे। अगर आप कोई अपनी रेफरेंस बुक लगा रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एक 6वां क्वेश्चन जो है वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप उसका अभ्यास करें और उसको सॉल्व करके जो भी उसका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए अब हम 2.2 जो प्रश्नावली 2.2 है उसका अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं तो दूसरे प्रश्न में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं, मतलब शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और हमको क्या ज्ञात करना है कि एक बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद, आपको क्या करना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद क्या मान लेते हैं x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 0 है। तो हम पहले से ही एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 0 है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों को कुछ प्रश्न में दिया है, तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमको क्या लिखा है, शून्यकों का योग। आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है -1। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो ये जो है हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा इसके मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हम क्या लिख देते हैं समीकरण 1 से, और ये समीकरण 1 में इसके मान पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 1/4 प्लस बीटा का मान कितना है -1। इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं -1 और सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और यहाँ क्या लिखा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। यहाँ देखें अगर हर में 4 है, अगर इसको हटाना है तो हम इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो इसके बटे में 1 और इसके बटे में कितना ले लेते हैं 1, और अगर हम 1 4 और 1 का एलसीएम निकालें तो यहाँ कितना आएगा 4। और अब इसका हम क्या करते हैं कि इसके जो हर में है ये जो टोटल लघुत्तम आया इससे भाग करते चलेंगे और जितना आंसर आएगा ऊपर उसका क्या करते चलेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना लिखा है एक्स स्क्वायर गुणे, अगर 1 का भाग करें 4 में तो 1 चौको 4। यहाँ देखिए कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ क्या लिख देते हैं माइनस। यहाँ ऊपर कितना लिखा है 1x यानी x और गुणे, अगर हम 4 का 4 से भाग करें तो कितना आएगा 1। यहाँ कितना लिख देते हैं 1, फिर कितना लिखा है माइनस। यहाँ 1 लिखा है तो 1 चौको 4, तो 1 गुणे 1 चौको 4 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x 4 का एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस x एक कम x और 4 एक कम माइनस का 4। तो यहाँ अगर आप समीकरण देखेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बटे में कितना आया 4 बराबर 0। ये जो बटे में 4 है उधर गुणा कर देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 चौको 0। तो यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। और ये आपका क्या गया एक द्विघात समीकरण। तो आपसे प्रश्न में ही बोला था कि ये जो शून्यक दिए गए हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल उसका यूज करके एक क्या निकाल देना था द्विघात समीकरण। तो हम वो द्विघात समीकरण ये मान लेते हैं और इस समीकरण में इनके मान रख देते हैं तो एक हमको समीकरण प्राप्त होता है। तो लिख दीजिएगा अतः यही क्या है अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो जाता है जो द्विघात समीकरण है वो प्राप्त हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3rd नंबर। उसके अलावा इस चैप्टर के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो कमेंट सेक्शन पर लिखना बिल्कुल ना भूलें। वो क्वेश्चन हम आपके कमेंट सेक्शन पढ़कर हम आपको उस सवाल का भी सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फिर से हम मान लेते हैं कि माना एक द्विघात समीकरण क्या है ये है। अगर हम देखें कि इसका जो 3rd है तो यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लिखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना दिया है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है √5। तो चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 से ये जो दोनों मान हैं उसको कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है और वो जो समीकरण है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 और यही क्या है वो है अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से
हमने इस चैप्टर में देखा शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, जो किसी चीज़ का किसी द्विघात समीकरण का फैक्टर कैसे यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है, किसी समीकरण में जो शून्यक हैं उसके गुणांक हैं उनका जो उनके संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में हम कोई अगर हमें बहुपदों का योग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हम वह द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब हमने सीखा। और ऐसे ही हम आगे की क्लासेस यानी आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बाकी के जो इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं यानी इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से घर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ जो होती है वो बताने से यानी कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार बता दिया जाए तो उसे अपने खुद से सॉल्व करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथ आती है। तो हम मान के चलते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे तो या तो अगर आप पहले से कहीं क्लासेस कर रहे हैं तो वो अगर आप पहले से कहीं क्लासेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वो क्लासेस करते रहिए, बिल्कुल आपको किसी भी क्लास को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है वो किसी भी क्षेत्र से अगर आ रहा है तो उसे लेना चाहिए। और अगर ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको समझ में आती हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हम आगे इसी सीक्वेंस में आगे की क्लासेस देखते रहेंगे। जय हिंद।